ये क्या आप लोग ऐसे ही बैठे हो? अरे वो लोग अभी तक आए नहीं है आप लोग ना। शादी की मुहूर्त निकाल लो, तब तक वो लोग आ जाएंगे। जय श्री राम। अरे कोई पहले उसका मुंह तो मीठा करवाओ। अब उनको ऐसे ही बुलाना है तो ऐसे ही बुलाएंगे। आखिर ये आदमी कौन है जो इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है? हाँ, पहले इसे महेश की लव स्टोरी बतानी होगी। क्यों जीजा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इतने अच्छे रिश्ते को मेरी बेटी हाँ कहेगी, ये मुझे पहले ही विश्वास था। हाँ। सिर्फ आपको ही क्या, मेरे बेटे पर मुझे भी उतना ही विश्वास है। ये क्या बात हुई भाई? अगल बगल रहकर भी आप लोग अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे? क्या है ये? सर, आपको एक सीक्रेट बतानी है सर। क्या है? महेश सिटी में एक लड़की से प्यार करता है सर। और उस लड़की का नाम माया है ना? अच्छा, खुल्लम खुल्ला आपको सब कुछ मालूम है क्या सर? वैसे आप हैं कौन सर? बेटे शायद तुझे पता नहीं कि मैं ही शिव प्रसाद हूँ। हाँ, तुझे सिर्फ शहर के प्यार के बारे में ही पता है। इस गांव वालों के प्यार, सत्कार, दुलार और प्रतिकार के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। अभी कुछ देर के लिए जरा चुपचाप रहे और मुझे फॉलो करता रहे। मुहूर्त का समय हो गया है जी। अगर सब लोग तैयार हैं तो काम शुरू करते हैं जी। पंडित जी, आपने इस गांव में कितनी शादियां करवाई होंगी और लीलावती जी ने कितनी शादियां देखी होंगी, और ऐसे में उनके घर की बहू कैसी होनी चाहिए उनको पता नहीं है क्या? अरे उन्होंने सही लड़की चुना है और सब सेट कर दिया है। और इसीलिए आप दोनों फैमिली के लोग जरा जल्दी से बैठकर पूजा शुरू कर दीजिए, वो लोग आते ही होंगे। ये तो सब जानता है। चलिए चलिए। जय श्री राम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे देवी जी, आपको क्या लग रहा है कि वो लोग यहाँ पर आकर ये सब देखेंगे और खुशी से नाचने लगेंगे? इस गलत फहमी में मत रहिएगा। उनको ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है और ये है मेरी तरफ से सीक्रेट न्यूज, लेकिन किसी से कहिएगा मत। लीलावती जी, लगता है अब गांव के रिवाज को कब्रिस्तान भेजना पड़ेगा। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आप तो जानते हैं ना कि हमारी उनसे ऐसी कोई दुश्मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो पूरे गांव वालों के दिल में है। हाँ, गांव के दिल में तो जरूर है, पर आपके घर में जगह है कि नहीं ये देखिए, क्योंकि आपका ही पोता था जो अपने पैरों पर ही चलकर मेरे घर में आया था। आपका पोता है। अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं ये गांव, ये रिवाज और ये घर सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। आप ऐसे ही अपनी बात पर टिके रहिए। अब मैं आराम से चैन की नींद सोऊंगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप लोग थाली बदल लीजिए। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो, बहुत शुभ मुहूर्त है। आओ बच्चों, आशीर्वाद ले लो। ये सब कैसे हुआ? ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। लगता है मुझे अपना खेल खेलना पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कोई बैड न्यूज है क्या? तुम लोग अपनी मर्जी से ही शादी कर रहे हो ना? क्यों शिव प्रसाद, थोड़ा देख कर बात करो, इतना तो पता होना चाहिए ना। दादाजी, हम दोनों को भी ये शादी पसंद नहीं है दादाजी। वही तो। चेहरा देखकर ही मैं मन की बात समझ लेता हूँ, इसीलिए गांव में मेरी इतनी इज्जत है। ये क्या बात हुई? फिर तुम दोनों ने इतनी देर तक बातचीत क्यों की? तुम चुप रहो। ये दोनों एक दूसरे को नापसंद करके यहाँ पर आए हैं तो टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है? शादी उनको करनी है तो फैसला भी उन्हें ही करने दो ना। महेश और मैं किसी और को पसंद करते हैं तो ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे वक्त पे ऐसी बातें करनी चाहिए क्या? यहाँ तक लाने के लिए आपको बोला किसने था? इसके तो सुर ही बदल गए। पहले इसने कुछ और बोला था, अभी कुछ और बोल रहा है। क्या हो रहा है ये सब? आप चुप रहिए। हाँ, मैं बिल्कुल चुप हूँ, पर ये शुभ कार्य देख कर ही यहाँ से जाऊंगा। हाँ,
देखो, इस गांव में एक बार शादी के लिए हाँ बोलते हैं ना तो बहुत सोच समझ कर ही हाँ बोलते हैं। अब आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। वजह कुछ भी हो भाई साहब, ये गांव तुम लोगों के बारे में अच्छा सोचता है। तुम दोनों की शादी में पूरा गांव खुश है और ऐसे समय में तुम दोनों ऐसी बातें कर रहे हो। आग लग गई। अंकल, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सहमति के बिना ही हमसे पूछे बिना मंगनी रख दी आपने, और अभी बात करनी है बोलकर अभी अभी शादी भी फिक्स कर रहे हो। अरे आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो वो हम लोग चुपचाप कर लेंगे क्या? तुम दोनों इतनी देर से बाहर बात कर रहे थे, अब क्या हो गया है? अचानक ये बदलाव क्यों? आप लोगों ने इतनी जिद की, इसलिए हमने इतनी देर बात की। ठीक है बेटी, हमसे गलती हो गई, ये तुमने पूरे गांव के सामने प्रूफ कर दिया। जब इतनी समझदार हो तो सब कुछ खुद ही कर लो। क्या पापा, आप भी ऐसी बात कर रहे हो? अरे कम से कम आपको तो समझना चाहिए कि क्या हुआ इनको? अरे क्या हुआ? माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, अरे जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज। मुझे इन लोगों से कुछ बात करनी है। तुम सब बाहर जाओ। बचपन से आपने इन दोनों को कितना प्यार दिया और इनकी वजह से आप इस हालत में पड़ी हैं। अब और क्या बात करेंगी माँ जी? तुम्हारी वजह से तो तकलीफ हुई है। अब जाओ ना। अब बोलो क्या बात है? ये क्या है माँ जी? गांव वालों के सामने आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए छोटा सा ड्रामा करना पड़ा। क्या कहा, ड्रामा? और नहीं तो क्या। अच्छा बताओ कि तुम शिव प्रसाद के पास क्यों गए थे? पहले मुझसे बात कर सकते थे ना। पहले हमें मौका दिया किसने? ये सारे के सारे गांव वाले, सारे लोग मिलकर हमारी शादी करने के लिए तुरंत रेडी हो गए थे। गौरी तुम्हारे लिए सही है, दोनों परफेक्ट मैच हो जाओगे, ऐसा बोलकर सब लोग टॉर्चर कर रहे थे। अरे वो कैसे बोल सकते कि हम दोनों परफेक्ट मैच है? गांव वालों से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप हर वक्त हमारी ही भलाई के बारे में सोचती हैं। किसी भी चीज में आपका अपना स्वार्थ नहीं होता, इसलिए अपने प्यार के बारे में आपको बता नहीं सके हम लोग। लेकिन हमारी वजह से तुम दोनों को कितनी तकलीफ हुई। सारा गांव बस तुम्हारी भलाई चाहता है, शायद ये तुम लोगों को नहीं पता। पूरा गांव तुम लोगों के प्यार को समझ सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, जिसे तुम चाहते हो उससे ही शादी होगी, ठीक है? थैंक्स माँ जी। अब जाओ और तुम्हारे पापा को अंदर भेज दो। मैंने झूठ बोला था ना। अब जाओ 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 ना। ये क्या मैडम, आपको माइल्ड अटैक आया था ना, आपने उनसे फिर झूठ क्यों बोला? ये लोग किसी और से प्यार करते हैं। अच्छा ये अच्छे बच्चे हैं, कोई और होता तो भाग के चला जाता। तुम रुको भाई, उनकी उम्र ही ऐसी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी उम्र ही ऐसी है जी। इस उम्र में कोई किसी की बात सुनता नहीं। लेकिन हमारे गांव का कुछ रिवाज भी है ना जी, वो भी 50 सालों से। सही कहा, लेकिन उस रिवाज के चलते इन दोनों की शादी करवाना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सब सुनो, हमारे इस गांव के रिवाज को ध्यान में रखते हुए और इन दोनों के प्यार को समझते हुए मुझे एक उपाय सूझा है। ये उपाय वगैरह की बात छोड़िए, वो लोग बालिग हैं, उन्हें जो पसंद है उसके साथ शादी करवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? इसकी तो आप बोलिए। वो सब छोड़ो। हाँ। ये जो शिव प्रसाद बोल रहा है ना, इसकी बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, बच्चे जिनसे प्यार करते हैं उनकी फैमिली के साथ वो इस गांव में ही रहेंगे। अगर उनको हमारा गांव और हमारे रिवाज पसंद आते हैं, हमारे तौर तरीके पसंद आते हैं, तो बच्चे जिनसे
प्यार करते हैं उनकी आपस में शादी करवा देंगे। आप बहुत महान है सर, कितना बड़ा आइडिया दिया आपने। आइए ना, दिस इज माई रूम, विल हैव टू शेयर इट। यहाँ तो सारी एक्शन मूवी की डीवीडीज हैं। समझ गया, आपको जो फिल्म चाहिए वो मेरे पेन ड्राइव में है। आइए देता हूँ। चल जल्दी। आपको कैसी मूवीज पसंद है? आई लाइक ओनली क्लासिक्स, ओह बट गौरी लव्स ओनली एक्शन मूवीज। Okay. हीरो जब एक धांसू पंच मारता है, विलन दूर जाके गिरता है, उसे ये सब बहुत पसंद है। नीचे से जब क्लोजअप शॉट लिया जाता है ना, उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है। ए, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी, बाहर आना। हाँ तू चल, मैं अभी आता हूँ। चला जा। ओके शिवराम जी, आई जस्ट बी बैक। ओके चल देखते हैं। क्या बात है, मेरे होने वाले पति को भी नहीं बुलाया? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे ना? हाँ सॉरी सॉरी, बोलो। मैं शिवा से मिला था, हम दोनों ही परफेक्ट ऐसा बोल रहे हैं। गांव में भी सब लोग यही कह रहे थे, कुछ नया हो तो बताओ। वही गांव वालों की बात सही है, और एक ग्रुप ये ट्राई कर रहा है कि वो बात किसी भी तरह प्रूव कर देनी है, और इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। ओह माय गॉड, अब क्या करना है? हम करेक्ट हैं ऐसा गांव वालों को लग रहा है, लेकिन हमारा डिसीजन सही है ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो शिवराम तो मेरे साथ ही रह रहा है, तो वो तुम्हारे लिए सही है ऐसा गांव वालों से बोलकर तुम्हारी शादी उसके साथ करवाना मेरी जिम्मेदारी। ओके डन, माया के साथ तुम्हारी शादी हो जाए इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू। ये मोशन टैबलेट किसको आएगी क्या पता। अगर उन्हें तंग करना है तो हम में से किसी को कटप्पा बनना ही पड़ेगा। महेश भैया कहाँ है? एग्जीबिशन जाना था, आप कैसे जाएंगे बताइए ना। क्या हुआ अंकल, एनी प्रॉब्लम? महेश इनको एग्जीबिशन लेकर जाएगा ऐसा प्लान किया था। आपको वहाँ जाने का रास्ता तो पता है ना? मुझे सब कुछ पता है। क्या तत् में आपको सब पता है? अपना मुंह बंद कर। चुप रहना, बोला ना इनको सब पता है। तुझे यकीन नहीं हो रहा है? एग्जीबिशन का आज लास्ट डे है। हमें कौन लेकर जाएगा वहाँ? टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं लेकर जाऊंगा। थैंक यू भैया। इट्स ओके मोहन। आपको मेरा नाम भी पता है भैया। बेटा ये बहुत जिद्दी बच्चे हैं, बहुत मस्ती करेंगे, इसलिए जल्दी लेकर आ जाना। आप फिक्र मत कीजिए, आई विल टेक केयर। ठीक। चलो बच्चों आ जाओ, जल्दी जल्दी। बाय 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 अंकल। अरे यहाँ है कटप्पा। कार रोको। चल जल्दी से आजा, उस तरफ चल। ये लो, कर लो। कॉमन है ये सब। भैया ए, जरा पीछे जा, वॉश करना नहीं आता है क्या? क्या आप जरा इसको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे? नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं हुआ। सफाई करनी नहीं आती लेकिन वीडियो गेम खेलना आता है। तुम सब ने सुपर हीरो की ड्रेस पहनी हुई है। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट डोरेमोन है, वो तो उसी एग्जीबिशन में मिलेगा। ओह ऐसा क्या? भैया यहाँ बहुत सारे कांटे हैं। ए, शूज पहनकर क्यों नहीं गया? वो भी मैं पहना हूं क्या? कांटे हैं तो मैं कैसे जाऊँ? तो फिर चलो अंदर चलते हैं। हम लोग तो स्पेशल ड्रेस में हैं। आप क्यों नॉर्मल ड्रेस पहने हो? जाओ जाके ड्रेस चेंज करके आओ। What? इसे पहनने से मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। हाँ यार, नहीं पहनेंगे ना, चलो हम लोग चलते हैं। वो बहुत मुश्किल है, चलो। फिर हम अंकल को बता देंगे। चलो चलते हैं, चलो। हाँ महेश, आप वो ड्रेस लेकर पार्किंग के पास आ जाना। ओह तुम भी आ गए क्या? हाँ आप लोग कार के पास आ जाइए। ठीक है, हम पहनेंगे। अभी यहाँ से चलो, आओ। यस। तुम लोग यहाँ पर कब आए? उन्होंने इनको फोन किया था, ये बच्चे आपको तंग करने के लिए ही लाए गए हैं ऐसा बोल रहा था। ओह ऐसा। बहुत ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? बहुत टॉर्चर किया। ओह ठीक है, अब उन्हें हम संभाल लेंगे।
अरे टेंशन मत लीजिए, इस ड्रेस में हम उनको मैनेज कर लेंगे। अरे आप कार बाप में रे, बैठ जाइए। इन शैतान बच्चों ने मुझे परेशान कर दिया है। ए, छोटे बच्चे हैं तो मस्ती शरारत तो करेंगे ही ना। तो इतनी सी बात के लिए उन्हें शैतान और भूत कहोगे क्या? ये पकड़ो। कैरी ऑन। भाई 5 बटरस्कॉच आइसक्रीम है क्या? तो जरा प्लीज दे दो ना। हाँ ये लो, 1 2 3 और ये 4। ए, डोरेमोन कहाँ है? अभी तो यहीं था। हाँ? अरे वो वहाँ पर है। हाँ, वहाँ पर है। देखो उसे, देखिए। डोरेमोन। क्यों भाई, आप लोगों की शादी हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। वो भी सही है, जो साथ होते हैं उन्हीं से तो झगड़ा होता है। अब दूर रहने वालों से कोई कैसे झगड़ सकता है? ये सब छोटी बातें हैं। देखो रामो, किसी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? यही कि उस रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार हो, इज्जत हो। हाँ। क्यों राधा? अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो क्या हम उस हिस्से को काट देते हैं या फिर उसका इलाज करवाते हैं? डायलॉग डायलॉग, कितनी देर से सुनता जा रहा हूँ इनके सारे डायलॉग। लीलावती जी के पिताजी ड्रामा में डायलॉग लिखते थे, आखिर ये उन्हीं की बेटी है ना। ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इन्हें बहला रही हैं। अगर इस मामले में कुछ गलत हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, शायद इन्हें पता ही नहीं है। फिर क्या बोलना चाहते हो बताओ ना। अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उसे सुलझाने के लिए इस तरह पंचायत रखना कोई गलत बात है क्या? अब वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? ऐसे पंचायत बुलाकर और सफेद कपड़े पहन लेने से कुछ भी फैसला नहीं होता। ए रामू, देखो मैं बहुत सोच समझ कर तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम यहाँ से पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ जाकर FIR करवा दो, फिर वहाँ से कोर्ट चले जाओ और वो जैसा कहते हैं वैसा ही करो। अभी पुलिस भी बहुत फ्रेंडली हो चुकी है भाई, है ना? अगर हमने सहायता के लिए एक कदम उनकी तरफ उठाया तो वो 10 कदम चलकर हमारे पास आते हैं। और अगर तुमने इन गांव वालों की बातों को सुना तो तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। आपने आपकी सलाह दे दी ना, अब आप जा सकते हैं। क्या भाई, अगर फ्यूचर में कुछ ऊंच नीच हुआ तो उसका समाधान कैसे होगा, ये देखने आए हो क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जगह पर तो आपको ही रहना होगा। अरे तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई, काफी ऊंची आवाज में बोल रहे हो। हाँ? अरे ओ महेश, पहले ये टाइम वेस्ट करने वाले कामों को छोड़ दो। क्या है ये? तुम शहर में जाओगे और परीक्षा में पास होके इन गांव वालों को बेवकूफ बनाओगे? छी छी। बेटी गौरी, तुम इस लड़के के साथ खुशी खुशी शादी कर लो और आराम से कहीं जाकर अपना घर संसार बसा लो। और अगर तुम इन गांव वालों की बातों में आकर इस लड़के से शादी कर ली तो तुम फिर कहीं की नहीं रह जाओगी। ये तजुर्बा है मेरा अपना। सुनो मिश्रा, तुम तो शहर से हो, उम्मीद है सब समझ गए होगे। हाँ, समझ गए ना? सब भेजे में घुसा। हाँ, लगता है इनकी समझ में सब आ गया। अरे इस गांव को बदलना बहुत मुश्किल है।
अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।